कोर्टरूम ड्रामाज में अब एक और ड्रामा शामिल हो चुका है। इस ड्रामा में एक जज को लॉयर की पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हुए देखा गया है। जी हाँ, ये इंसिडेंट रिसेंटली चल रहे केस विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 वर्डिक्ट के रिकंसिडरेशन अपील में देखने को मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेंच अभी बैच ऑफ पिटिशंस रिलेटेड टू रिकंसिडरेशन ऑफ द 2022 वर्डिक्ट इन विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को सुन रही है। इस वर्डिक्ट में ईडी की पावर्स को अपहेल्ड किया गया था रिलेटिंग टू अरेस्ट, सबनिंग, सर्च एंड सीजर एंड द स्ट्रिंगेंट बेल कंडीशंस एंड द रिवर्सल ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर द PMLA। 21 नवंबर को हुई हियरिंग में पिटिशनर को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट मनु सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखे थे। एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट को अपने सबमिशंस देते हुए मैटर को लार्जर बेंच को रिकमेंड करने के लिए कहा था और इसके लिए उन्होंने कई इश्यूज बेंच के सामने रिकंसिडरेशन के लिए रखे थे। आपको बता दूं कि एडवोकेट सिब्बल का कहना था कि द इश्यूज इन्वॉल्व आर वेरी सीरियस एंड अफेक्ट द राइट टू लिबर्टी। साथ ही उन्होंने PMLA के अंडर कई प्रोविजंस और ईडी की पावर पर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए ताकि कोर्ट समझ पाए कि क्यों 2022 जजमेंट को रिकंसिडर किया जाना चाहिए और ये किन किन चीजों की क्लैरिटी नहीं देता है। जब ये हियरिंग सेशन चल रहा था और कपिल सिब्बल अपनी बात कोर्ट के सामने रख रहे थे तो उसी वक्त एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज हुई जिसने कोर्टरूम का माहौल काफी इंटेंस कर दिया। ऐसा नहीं है कि एक आर्ग्यूमेंट सेशन के दौरान ये पहली बार देखने को मिला, पर क्योंकि इस बार ये एक जज और लॉयर के बीच की बात थी तो लोगों के लिए काफी शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। दरअसल 21 नवंबर को हुई हियरिंग में जस्टिस बेला M त्रिवेदी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल shared an intense exchange during the hearing of the case concerning the validity of provisions of the Prevention of Money Laundering Act। जैसा कि आप जानते हैं कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रह चुके हैं और अब वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। केस में एडवोकेट सिब्बल को लॉ के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे थे। उनसे जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा क्या वो अपोजिशन या फिर रूलिंग पार्टी का पार्ट थे जब PMLA को फोर्स में लाया गया था। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि द PMLA was passed by Parliament in 2002 but was brought into force only in 2005 when the Congress-led United Progressive Alliance was in the power at the center। और तब एडवोकेट सिब्बल रूलिंग कोalition का पार्ट थे। जस्टिस त्रिवेदी के इस सवाल पर सिब्बल ने रिप्लाई दिया, I have been a legislator for 35 years, even in opposition, have never seen such a law। जिस पे जस्टिस त्रिवेदी ने फिर से पूछा कि 2002-2005 में आप अपोजिशन में थे। इस पे सिब्बल का रिप्लाई आया, It may have been enacted and amended by one party, but we never envisioned it would be enforced in this way। What my leadership is asking is moot। पर जस्टिस त्रिवेदी ने परसिस्ट किया कि मैं बस ये पूछ रही हूँ कि उस साल क्या आप अपोजिशन में थे। बट सिब्बल maintained that the impact is enormous। It affects the polity of our country because of the extensive powers it grants। It is dangerous। इसके बाद हियरिंग में बदलाव देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कई सवाल पिटिशनर से पूछे गए। आपको बता दूं कि PMLA का सेक्शन 50 जो समन्स की पावर, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड गिविंग एविडेंस एक्सेट्रा से डील करता है, उस पे जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा कि मेयर इशू ऑफ समन्स वाज इन वायलेशन ऑफ द राइट टू लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 of the Constitution। She asked, in summons, you may be called as a witness also. Maybe you know something about the accused. How is summons violation of Article 21? Is life and liberty deprived when you are asked to give information? In response, Sibyl replied, but I must know what I am called for. Liberty is at the heart of the CRPC, and when we are called under Section 161 of the Code of Criminal Procedure for statement, we are called as witness. But here I am completely at sea because I cannot exercise my constitutional rights।
because I do not know why I am called and I can be arrested। इस केस की प्रेजेंट हियरिंग जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना एंड बेला एम त्रिवेदी का बेंच सुन रहा है। काफी क्रिटिसिज्म बटोरने वाला 2022 का ये जजमेंट कई रिव्यू एप्लीकेशंस के दायरे में रहा है और वो सब अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस वक्त PMLA को चैलेंज करने वाले एक न्यू पिटिशंस की सुनवाई कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद दिस हियरिंग्स एंड सब्सक्राइब लॉ चक्रा।